ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए, तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। अस्सलाम वालेकुम, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। कुछ हमारी पेशन गोइयाँ हमने आपसे की थी कल और परसों के व्लॉग में, वो सच होना शुरू हो चुकी है। उन हवाले से आपको बताऊंगा। सबसे पहली जो थी वो ट्रंप के हवाले से थी कि ट्रंप की ये जो खामोशी है, ये तूफ़ान से पहले जो खामोशी होती है, ये उस हवाले से है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला करने का प्लान बना लिया है, बिल्कुल उसका हुक्मनामा जो है वो जारी हो चुका है। उसके जो प्लान्स हैं, उस प्लान की एक पिक्चर हमारे हाथ लगी है, वो पिक्चर मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। इसके साथ साथ 3 और टॉपिक्स हैं जो आज के हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। इंडियन फ़ौजियों पर हमला किया जाता है, जिसमें 7 के करीब जो इंडियन फ़ौजी है वो मारे जाते हैं। ये कहाँ पर मारे जाते हैं, हमला किसकी जानिब से किया जाता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब 2 दिन पहले सहाफ़ियों से मुलाकात करते हैं। जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे वो मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात की जो वीडियो मैसेज है, जो वीडियो पैगाम है, जो वीडियो थी, वो आज मंजर आम पर आई है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी कि उस मुलाकात में क्या बातें हुई है, किन चीज़ों पर डिस्कशन की गई है। अब वो वीडियो मंजर आम पर आ गई है, उसमें और चीज़ें जो हैं वो सामने आई है, उस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ कल रात एक नई चीज़ हमें देखने को मिलती है कि इंडियन मीडिया पर हम देख रहे हैं कि ये वही इंडियन मीडिया जिसने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि इमरान खान साहब को जेल में कत्ल कर दिया गया है, जेल में मार दिया गया है, जिस पर बाद में उन्होंने माजरत की। अब उसी इंडियन मीडिया पर कल हम देखते हैं कि इमरान खान साहब की जो बहन है वो इंटरव्यूज़ देती है। नौरीन खान वहाँ पर, नौरीन नियाज़ी जो है इंटरव्यू देती है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि मुतअद्दिद चैनल्स जो हैं उन्हें इंटरव्यू दिए जाते हैं। ये मोस्टली चैनल वो थे जिन पर एंटी पाकिस्तान प्रोपोगेंडा किया जाता है, एंटी पाकिस्तान कैंपेन्स जो है वो चलाई जाती है। ये तमाम ख़बरों की जो तफसीलात है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है और आप अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर। ट्रंप वाली खबर पर आती है कि ट्रंप का क्या फ़ैसला आ गया है। द गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है, ये आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि अमेरिका अपने जो टारगेट्स हैं वो लॉक कर चुका है। किस तरह, कौन कौन से जो इनके सिटीज़ है, किस तरह उन्होंने लॉक किया है, ये आप उनकी निशानदेही भी देख सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो हमला किया जाएगा ये कतर से किया जाएगा। जो अमेरिका की कतर में एयर बेसिस मौजूद है, ये अटैक वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका बता के फिर अटैक कर रहा है कि अब हम अटैक करने वाले हैं, अब हम स्ट्राइक जो है वो करने वाले हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के लिए इंतहाई ज़्यादा परेशान कुन है। ये गार्डियन ने पूरा आर्टिकल लिखा है कि 2 जो वाशिंगटन DC में उनके वाइट हाउस के बाहर गार्ड्स मौजूद थे, जब उन पर फायरिंग की जाती है, बेजा फायरिंग की जाती है कि वो वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद थे, अफ़गानी उसमें मुलविस पाए जाते हैं, उसके पीछे अफ़गानिस्तान की चाल थी। तो अब अफ़गानिस्तान से जो बदला है वो लिया जाएगा। अफ़गानिस्तान पहले अमेरिका की जो एयर बेस है वो वापस करने से इनकारी था। अब ना सिर्फ अमेरिका अपनी एयर बेस लेगा, क्योंकि अमेरिका किसी चांस की तलाश में था कि मुझे कहीं मौका मिले तो मैं फिर इन्हें बताऊं। अब अफ़गानिस्तान ने ना चाहते हुए वो मौका गलती से अमेरिका को दे दिया है। तो अब अमेरिका ना सिर्फ अपनी एयरबेस वापस लेगा बल्कि पूरा अफ़गानिस्तान वापस लेगा। अब अफ़गानिस्तान देकर भी जो अफ़गानी हैं उनकी जान नहीं छूटनी, इनकी जो हालत है इंतहाई ज़्यादा बुरी होने वाली है। इंडिया के बारे में आपको बताता जाऊँ कि इंडियन 7 फ़ौजियों पर हमला किया जाता है। अब आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी अलहदगी पसंद तंजीमें जो है, जो कि मोदी के मुखालिफ हैं, वो एक्टिव है, जो कि मोदी के RSS के जो मुजालिम हैं उनसे तंग आ चुके हैं और वो अब अलहदगी चाहते हैं कि भारत अंदर ही अंदर से टूट रहा है। गाए बगाए हम इस हवाले से आपको बताते रहते हैं। उसी की एक ये और मिसाल जो है हमारे सामने आती है कि म्यांमार बॉर्डर के करीब जो है इन बागियों की जानिब से इंडियन फोर्सेस जो है उन पर हमला किया जाता है। ये कोई छोटा हमला नहीं था, प्रॉपर एक ब्लास्ट किया गया है, जिसमें तकरीबन 7 के करीब अभी तक की इतलात आ रही है कि जो फ़ौजी हैं इंडियन उनकी हलाकतें हो जाती है और मुतअद्दिद फ़ौजी जो है इनके ज़ख्मी हो जाते हैं। इंडियन मीडिया इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ थी जो छुप नहीं सकती थी। ये मंजर आम पर आना शुरू हो चुकी है और पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर से भारत जो है वो पहली अपनी रुसवाई समेट नहीं पा रहा था, तो दोबारा से और रुसवाई जो है वो भी होना शुरू हो चुकी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात होती है, उसकी वीडियो मंजर आम पर आती है। उसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितने भी मुल्क मुखालिफ, रियासत मुखालिफ और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो ज़हर उगला जाता है, जो प्रोपोगेंडा किया जाता है, इसमें जितने अकाउंट शामिल हैं ये तमाम के तमाम बैरून ममालिक से ऑपरेट किए जाते हैं कि वहाँ से बैठकर इसमें से कुछ इंडिया से रॉ ऑपरेट कर रही है और कुछ दूसरे कंट्रीज़ जो है
वो ऑपरेट कर रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता जाऊं, फिर आगे बढ़ेंगे, बातें और भी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब कल रात आप देखें कि एक किस तरह से एकदम से ये नहीं हो जाता, इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग होती है। एकदम से कैसे हो सकता है, आप उठते हैं, उठने के बाद इंडिया के तमाम तर जो चैनल्स हैं 8 से 10 चैनल्स आपका इंटरव्यू कर लेते हैं, फिर आप जो बोलना चाहें। हमारे अक्सर साफ़ी दोस्त हैं वो इंडियन मीडिया पर जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं उन्हें एज ए गेस्ट बुलाया जाता है पाकिस्तान का नैरेटिव पेश करने के लिए। अगर तो कहीं पर इंडिया में हमला हुआ है तो उस पर पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं कि अगर पाकिस्तान ने नहीं किया वो कहेंगे ये गलत हुआ है, लेकिन इंडिया वाले कहते हैं कि आपने कहना है नहीं नहीं ये ठीक हुआ है, ताकि एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बन सके। एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम नैरेटिव बनेगा तो उनकी रेटिंग आएगी। कल वो नौरीन नियाज़ी उन्हें वहाँ पर बिठाते हैं और वहाँ पर जब वो बैठती है तो वो ऐसी ऐसी बातें करती है। उनमें से 2 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं जिसमें वो कहती है मोदी जी से गुजारिश है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करेंगे तो इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। KPK का जो मिजाज है वो अगर हल्ला बोलते हैं तो जेल उनके आगे क्या चीज़ है। जेल की दीवारें तोड़ना कौन सा मुश्किल काम है। इमरान खान इजाज़त दे वरना वज़ीर आला इनको ठीक कर देंगे, कि इमरान खान ने अभी इजाज़त नहीं दी हुई। ये इमरान खान की इजाज़त के बगैर रात को अडयाला पर दावा बोल दिया जाता है। इमरान खान की इजाज़त के बगैर एकदम से आपने देखा कि किस तरह से कुछ टाइम पहले ये पंजाब को ब्लॉक कर देते थे, किस तरह से पंजाब में निकलते थे, रैलियाँ लेके आते थे, लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने और पंजाब की जो आवाम है उन्होंने बिल्कुल इन्हें मुस्तरद कर दिया है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपने अपना कुछ बयान ही देना था तो आपके इतने यूट्यूबर्स हैं जो PTI की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, जो PTI के तर्जमान है, आजकल हर कोई PTI का तर्जमान बना हुआ है, तो आपने उन्हें इंटरव्यू क्यों नहीं दिया। ऐसी क्या मजबूरी बन गई थी कि वो लोग जिनके मैचेस होते हैं वो आपसे सलाम लेना गवारा नहीं करते, वो लोग कि जो आपके चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब उनसे वो ट्रॉफ़ी लेना गवारा नहीं करते, आप लोग उनके चैनल्स पे जा रहे हो, वहाँ जाकर अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बयानियाँ बेच रहे हो। ये तो सीधी सीधी गद्दारी होती है और गद्दारी की सज़ा मिलनी चाहिए कि आप किस तरह से जो दुश्मन मुल्क है उनके TV चैनल्स पर जाती है और वहाँ पर जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा शुरू कर देती है, पाकिस्तान के रियासती इदारे जो हैं उनके ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा शुरू कर देती है और वहाँ पर आप कहते हैं कि मोदी जी आपसे गुजारिश है ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो लॉन्च कर दी। ये उसकी वीडियो है, आप ये वीडियो सुने। मैं यहाँ पर आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से मोदी जी से भी गुजारिश करती हूँ कि अगर अब आप ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे तो ही इमरान खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। आपने ये वीडियो सुनी, आपने देखा कि ये वही चैनल्स हैं जिन्होंने पहले इमरान खान की मौत का ड्रामा रचाया कि इमरान खान की अडयाला जेल में मौत हो चुकी है। उसके बाद इनका था कि मुल्क भर में चक्का जाम हो जाएगा, आवाम निकलेगी, पूरा सिस्टम हिलाकर रख देंगे, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। पाकिस्तान की आवाम बाशऊर हो चुकी है, उन्हें समझ आ चुकी है कि ये लोग हमें सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हैं, हमारे रियासती इदारों के सामने ला के खड़ा कर सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने देख लिया कि किस तरह से मई में जब पाकिस्तान पर अटैक होता है, भारत एक बुज़दिलाना हमला करता है, उसके बाद जब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ झड़पें करते हैं तो उसमें कोई सियासी जमात के जो जियाले बने हुए थे, पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए थे, इनमें से कोई भी सामने नहीं आया। पूरी आवाम ने देख लिया कि किस तरह से जब जंग होती है तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, किस तरह से हमारी फोर्सेस के जो जवान थे वो बॉर्डर पर मौजूद थे, दिन रात कई कई घंटे 2-2 3-3 दिन वो जो जवान वहाँ पर मौजूद थे, हमने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। उनका जज्बा ये था कि इस दफ़ा हम इंडिया को मिटा के फिर ही सांस लेंगे। और आप लोग उन्हीं चैनल्स पर जाके उस मुल्क के साथ PR बना के वहाँ पर जाके इंटरव्यू देते हो, आपको पाकिस्तानी होने पर शर्म आनी चाहिए। और जो लोग अब भी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, अब भी इस बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से आप इन्हें डिफेंड कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाके जो दुश्मन मुल्क है उनके मीडिया पर जाके एक प्रोपोगेंडा चल रहा है, एक कैंपेन चलाई जा रही है। तो ये आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या इससे मुलाकात हो जाएगी? आप लोगों की पहले मुलाकातें नहीं करवाई जा रही थी? आपने देखा कि किस तरह से एक दिन PTI के वकील जाते थे, मुलाकात करके आते थे, दूसरे दिन फैमिली जाती थी, मुलाकात करके आती थी, तीसरे दिन जो इनकी क़यादत होती थी वो मुलाकात करके आती थी। यानी कि सरकारी खर्चे के ऊपर अडयाला जेल को इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ था, वहाँ जाते थे, वहाँ पर बैठ के गपशप करते थे, सरकारी खर्चे पर, सरकारी बिल्डिंग में, सरकारी परमिशन पे वहाँ पर बैठ के ये गपशप करते थे, बयानियाँ बनाते थे और वहीं से उठकर बाहर आकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसी रियासत के ख़िलाफ़, उन्हीं इदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने मुलाकात करवाई, जिन्होंने इजाज़त दी, जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, जिनकी जगह पर बैठे हुए थे,
उन्हीं के खिलाफ ये जहर उगलना शुरू कर देते हैं। इदारों ने यह बड़ा अच्छा किया जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही ताकि पाकिस्तान में मजीद इंतशार ना फैल सके। और आपने अवाम का रद्द-ए-अमल देख लिया कि इन्होंने इमरान खान की मौत का ड्रामा करके भी देख लिया कि इमरान खान की मौत हो गई है, आप लोग निकले, अडियाला पहुंचे, लेकिन अवाम नहीं निकली। 26 नवंबर को योम सियाह मनाते हैं, कौन निकला था मुझे बताए? पूरे का पूरा पंजाब जो है वैसे ही अपनी रूटीन में था। KPK में आप देखें कि जहां पर इनकी हुकूमत है, वज़ीर आला इनका अपना है, तमाम तर रिसोर्सेज सरकारी मशीनरी यूज़ की गई है, वहाँ पर 2000 से ज़्यादा जो बंदा है वो ये इकट्ठा नहीं कर सके। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि क्या आप लोग अभी भी इस जमात को सपोर्ट करेंगे? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। आगे चलते हैं जी। अमेरिका का मैंने आपको बताया, भारत का बताया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब ने आज एक दफ़ा फिर से दिल जीत लिए। दिल कैसे जीत लिए? दिल कुछ ऐसे जीत लिए कि सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ जो है उनकी धुलाई की गई है। उनकी धुलाई इस तरह की गई है, जो कहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था, मूवी अभी बाकी है। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये कैसा ट्रेलर था, 6 जहाज़ गिरा दिए, 26 मुकामात पर तुम्हारे हमले हो गए, S-400 सिस्टम जो है तुम्हारे नकारा बना दिए गए, हर तरफ तारीकी फैल गई। इसे ट्रेलर ना समझे, इसे आप एक हॉरर फिल्म समझे। और इससे भी भरपूर जवाब दिया जाएगा अगर पाकिस्तान पर आप हमला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब ने ये बताया था, वाज़े पैगाम दिया था कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। लेकिन जब इन लोगों ने आजमाया तो फिर ऐसा जवाब मिला जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गई, कि पूरी दुनिया ने सोचा, पूरी दुनिया ने सुना कि किस तरह से इनका कला कामा किया गया, और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से इंडिया में तबाही मची। ईरान के हवाले से बात होती थी कि जो बॉर्डर है वहाँ पर स्मगलिंग कैसे होती है, इस स्मगलिंग को क्यों नहीं रोका जाता? बॉर्डर पर जो है फोर्सेस मौजूद है। अब इस स्मगलिंग को रोक लिया गया है। अब जो नथ है वो डाल ली गई है, और ये 2 लोगों को नथ डाली गई है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ईरानी डीजल जो स्मगल होता था, अगर उसकी डेली की बात करें तो पहले वो 20.5 मिलियन लीटर डीजल योमिया स्मगलिंग की जाती थी, कि डेली की बुनियाद पर 20.5 मिलियन लीटर जो डीजल है वो स्मगल किया जाता था। अब इस पर होता क्या है? इस पर होता ये है कि FC पाकिस्तान आर्मी और जो सूबाई हुकूमत है उनकी जानिब से, सूबाई इदारों की जानिब से कार्रवाई की गई है, और उसके बाद अब ये जो इतना ज़्यादा डीजल स्मगल हो रहा था उसकी मिकदार सिर्फ और सिर्फ 2.7 मिलियन लीटर योमिया पर आ गई है। अब ये जो ईरान से डीजल स्मगल होता था, ये स्मगल होने के बाद पाकिस्तान में आता था, और इसकी जो रकम होती थी, इससे जो पैसे कमाए जाते थे वो BYC, BLA, TTP इनको सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, कि स्मगलिंग के ज़रिए जितना हराम का पैसा आता था वो हराम के कामों पर लगाया जाता था, कि हराम के काम यही है कि आप मासूम शहरियों को निशाना बनाएं, हराम के काम यही है कि आप जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं उन्हें निशाना बनाएं, हराम के काम यही है कि पंजाबी यहाँ से अगर वहाँ पर जा रहे हैं आप पंजाबियों के निशाना बनाएं, हराम के काम यही है कि अगर वहाँ पर स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं आप उन स्कूल्स को निशाना बनाएं, हराम के काम यही है कि आला अदालतों में अगर इंसाफ मिल रहा है आप वहाँ पर खुद का हमला करें, उनको निशाना बनाएं, और हराम के काम यही है कि आप हमारे जो कॉलेजेस हैं उनको निशाना बनाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इन हरामियों का और इन हराम के कामों का बिल्कुल सफाया किया जा रहा है कि ये जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ जितनी लॉबीज थी उनकी कमर तोड़ दी गई है। ये हमारी फोर्सेस की जानिब से एक ऐसा इकदाम लिया गया है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके तहत तकरीबन बलूचिस्तान के जो 27 ज़िले हैं उनका जो कंट्रोल है इस टाइम वहाँ की पुलिस के पास है। यह बलूचिस्तान का तकरीबन 86% एरिया बनता है, जिसका कंट्रोल अभी जो वहाँ की पुलिस है उनके पास है, उनके दायरे इख्तियार में है। तो ये इन दहशत गर्दों की, पाकिस्तान दुश्मन अनासरों की ऐसी कमर तोड़ी गई है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और इनका ऐसे ही कला कमा किया जाएगा, क्योंकि हमारे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का ये मोटिव है, ये मकसद है कि पाकिस्तान से दहशत गर्दी को बिल्कुल ख़त्म करना है, कि पाकिस्तान के अमन पर, पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी जानों की हिफाजत पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी इसमें मुलव्विस होगा उसका यही इंजाम होगा, उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा कि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।